नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है एकता में बल। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक समझदार कबूतर ने सभी कबूतरों की जान बचाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो एक समय की बात है जब कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से वह दल भटककर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वह सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा हुआ नजर आया। तब उसने अपने सरदार से कहा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, इससे हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा हुआ दाना चुगने का आदेश दे दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुगने लगा। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक शिकारी ने बिखेर रखा था और उसका जाल ऊपर लगे पेड़ पे तना हुआ था। जैसे ही कबूतर दल दाना चुगने लगे, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर उसमें फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा, ओ हम तो यहाँ हमें फंसाने के लिए फैला गया था। भूख ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है। अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कबूतर रोने लगा, हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। एकाएक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, यह ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि एकता की शक्ति को हरा सके। हमें अपनी सारी शक्ति को जोड़े तो मौत के मुंह से जाने से बच सकते हैं। युवा कबूतर फड़फड़ाया, सरदार साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़े। सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर कहूँ तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला शिकारी आता नजर आया। जाल में कबूतर को फंसा देख उसकी आंखें चमक उठी। हाथ में पकड़ा डंडा उसने मजबूती से पकड़ा। वह जाल की ओर दौड़ा। शिकारी जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर शिकारी अवाक रह गया। कुछ संभला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार ने शिकारी को नीचे जाल के पीछे दौड़ते पाया तो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ने रहना संभव न होगा, पर सरदार के पास इसका उपाय था। निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक मित्र चूहा रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज़ दी। सरदार ने चूहे को सारी घटना बताई
और चूहे ने जाल काटकर उन्हें आज़ाद कर दिया। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल धीरे धीरे काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर, आज़ादी की ओर उड़ान भरने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है। अगर एकता के साथ काम करें तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।